नमस्ते दोस्तों। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 19वें अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा करने पर देवताओं के राजा इंद्र बहुत लज्जित होते हैं और उन्हें देखने हेतु ब्रज में आते हैं। वहां पर इंद्रदेव द्वारा श्री कृष्ण की वंदना की जाती है तथा उनके कर्तव्य और पृथ्वीलोक में जन्म होने के उद्देश्य का वर्णन किया जाता है और फिर इंद्र श्री कृष्ण की वंदना और स्तुति करके वापस स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। आइए सुनते हैं अब कथा के बारे में विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, गोवर्धन पर्वत को इस प्रकार उठाए हुए और गायों द्वारा पुरंदर को बचाते हुए देखकर स्वर्ग के राजा बड़ा आश्चर्य से भर गए और कृष्ण को देखने की इच्छा महसूस की। वह ऐरावत पर बैठकर अस्थायी रस की धारा बहाते हुए बिना पानी के बादल के समान पृथ्वी पर आए। पुरंदर ने कृष्ण को गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हुए देखा। उन्होंने वहां दूध वाले का वेश धारण किए हुए अपने महान तेज चमकते हुए अमर विष्णु को देखा और अत्यधिक प्रसन्न हुए। कई आंखों वाले शक्र ने अपनी सभी आंखों से कृष्ण को श्रीवत्स के रहस्यमय चिन्ह को धारण करते हुए और गहरे नीले रंग के कमल के समान देखा। पर्वत की तरहटी में वह सुख से बैठे हुए देखकर जो सौंदर्य संपन्न था और मृत्यु को अमर के समान था, शक्र लज्जित हुए। सर्पों का भोजन करने वाला पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ दृष्टि से ओझल होकर आराम से बैठे हुए अपने पंखों से सूर्य की किरणों से उसकी रक्षा कर रहे थे। बल का वध करने वाले इंद्र अपने हाथी को छोड़कर कृष्ण के पास गए, जो मानव कार्यों में लगे हुए जंगल में खेल रहे थे। उनका चेहरा बिजली से चमक देने वाले सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट और दिव्य कुंडल की एक जोड़ी से सुशोभित था। उनके वक्ष स्थल पर शरीर का आभूषण माने जाने वाले पद्मकांत रत्न की 5 परतों वाला हार लेस सुशोभित था। वसुदेव को अपनी 1000 आंखों से देखकर शक्तिशाली वज्रधारी वासव उपेंद्र के पास आए और अपनी दिव्य मालाओं और लेपों के साथ और भी सुंदर दिखने लगे। तब उन्होंने बादलों की गड़गड़ाहट के समान गहरी मधुर वाणी से, जो सदैव देवताओं को आज्ञा देता है, कहा, हे कृष्ण, हे विशाल भुजाओं वाले, हे अपने रिश्तेदारों की खुशी बढ़ाने वाले, आपने अपनी गायों पर प्रसन्न होकर जो किया है वह देवताओं की शक्ति से परे है। मेरे द्वारा बनाए गए संसार के प्रलय लाने वाले बादलों से आपने गायों को बचाया, इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आपको यह देखकर किसका मन आश्चर्य से नहीं भर जाता कि आप इस पर्वत श्रेष्ठ में पर्वतों को अपनी ही उत्पत्ति योग शक्ति से आकाश में मकान के समान उठाए हुए हैं। हे कृष्ण, मैं अपने यज्ञ के दमन के कारण क्रोधित हो गया था और इसीलिए मैंने 7 रातों तक चलने वाली और गायों को नष्ट करने वाली अत्यधिक वर्षा की, जिसे देवता और दानव भी नहीं झेल सकते। परंतु आपने अपनी शक्ति से मेरी उपस्थिति में ही इस भयानक वर्षा को शांत कर दिया। हे कृष्ण, मैं आपके से क्रोध में आकर संपूर्ण वैष्णव ऊर्जा को अपने मानव रूप में स्थापित करने से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य रूप में होते हुए भी आपकी अपनी शक्ति से संपन्न होने के कारण देवताओं का कार्य अच्छी तरह से संपन्न हुआ प्रतीत होता है। हे वीर, जब तक आप देवताओं के साथ कामों में अग्रणी और उनके मार्गदर्शक हो, तब तक सब कुछ पूरा हो जाएगा और कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। देवताओं में तथा समस्त लोकों में आप अकेले ही शाश्वत हैं। मैं आपके द्वारा उठाए गए वजन को उठाने में सक्षम किसी दूसरे को नहीं देखता। जिस प्रकार खंभे के सहारे उत्तम से उत्पन्न पहिए रखे जाते हैं, उसी प्रकार हे पक्षी को उठाकर ले जाने वाले, हे दुख के सागर में डूबे हुए देवताओं को संकट से दूर करने में लगे हैं। हे कृष्ण, जैसे धातु में सोना है, वैसे ही ब्रह्मा द्वारा बनाया गया यह ब्रह्मांड आपके शरीर में मौजूद है।
जिस प्रकार एक अपंग व्यक्ति तेज दौड़ने वाले का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वयंभू भी बुद्धि या आयु में आपका अनुसरण नहीं कर सकते। जैसे पर्वतों में हिमालय, जलीय स्थलों में महासागर, पक्षियों में गरुड़, जैसे ही आप देवताओं में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, सबके नीचे जल का क्षेत्र है, इसके ऊपर पृथ्वी के खंभे तैर रहे हैं, उनके ऊपर मनुष्य का क्षेत्र है, इसके ऊपर इतर क्षेत्र है, इसके ऊपर शीत का दीप्तमान क्षेत्र है जो स्वर्ग का द्वार बनाता है, इसके ऊपर देवताओं का महान क्षेत्र है जो आकाशीय ग्रहों का निवास स्थान बनाता है। यहाँ मैं देवताओं के राजा के पद पर आसीन हूँ। इसके द्वारा ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मर्षि रहते हैं और जहाँ उच्च आत्मा वाले सोम और अन्य चमत्कार पिंड रहते हैं, इसके ऊपर महान क्षेत्र स्थित गोलोक है। हे कृष्ण, गोलोक में सभी क्षेत्रों में अग्रणी और साध्यों द्वारा सुरक्षित, वहाँ आप तपस धारण करते हुए, जिसे हम इसके बारे में बताने का भी नहीं सोच सकते हैं। यह पृथ्वी कर्म करने वालों के लिए कर्म क्षेत्र है, इसके नीचे अधर्मियों का भयानक प्रदेश है। आकाश क्षेत्र में वायु आदि गतिशील वस्तुओं का आश्रय है और स्वर्ग संयम और सहनशीलता के गुणों से युक्त पवित्र लोगों का उत्कृष्ट आश्रय है। जो लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में रहते हैं। गोलोक केवल गौवों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, कठिन तपस्या से कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। हे बुद्धिमान और वीर कृष्ण, इन गायों की रक्षा के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया और मेरे द्वारा भेजी गई आपदाओं को दबाया। इसीलिए पितामह और गौवों के कहने पर आपका आदर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे कृष्ण, मैं भूतों और देवताओं का स्वामी हूँ और मैं पुरंदर हूँ। अदिति से उत्पन्न होने के कारण मैं आपका बड़ा भाई हूँ। क्या आप मुझे अपनी ऊर्जा और बादलों के आकार में प्रदर्शित करने के लिए क्षमा करते हैं, जो कि आपकी शक्ति का परिणाम है। हे हाथी के चाल वाले कृष्ण, अब आप अपनी सौम्य ऊर्जा से प्रसन्न हो जाएं और ब्रह्मा और गायों द्वारा दिए गए शब्दों को सुने। आपके स्वर्गीय कर्मों, उनकी महिमा के गान और रक्षा के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा और आकाश की गायों ने यह बात बताई है। आप महान गोलोक क्षेत्र तथा समस्त गौओं की रक्षा करते हुए बैलों की सहायता से हमारी जात स्वयं हो बहुगुणित होगी। हम सब अपनी इच्छा अनुसार खेती करने वालों को बैलों से, उनके बोझ ढोने वाले पशुओं को हवि के हवि से और श्री को बहुतायत से उगने वाले अन्न से तृप्त करेंगे। हे प्रभु, हे महान शक्ति वाले, आप हमारे गुरु और रक्षक हैं। आज आप हमारे राजा और स्वामी बनकर मेरे द्वारा अपने हाथों से लाए गए इस दिव्य जल से भरे स्वर्ण कलश से अपने ऊपर सींचें। मैं स्वर्ग का राजा हूँ और आप अनंत होते हुए भी अब गौओं के राजा बन गए हैं। इसीलिए इस संसार के लोग गोविंद के रूप में आपका भजन करेंगे। जैसे इंद्र की गरिमा मुझे प्रदान की गई है, वैसे ही आप गायों के राजा हैं। हे कृष्ण, देवता आपका नाम उपेंद्र मनाएंगे। मेरे वर्षा ऋतु के 4 महीने से मैं आपको शरद ऋतु का उत्तरार्ध प्रदान करता हूँ। आज से लोग पहले 2 महीनों के मेरे रूप में पहचान लेंगे। बारिश खत्म होने के बाद वे मेरा झंडा उतार देंगे और उन्हें आपका आशीर्वाद मिलेगा। उत्साह से भरे और कभी कभार सुर छोड़ने वाले मोर मेरे बादलों से पैदा हुए और अपने गौरव को त्याग देंगे, और अन्य सभी प्राणी जो मेरे मौसम में आते हैं और बादलों को देखकर स्वर उत्सर्जित करते हैं, चुप हो जाएंगे। तारे के अधिपति अगस्त दक्षिण भाग में एक पक्षी की तरह घूमेंगे और 1000 किरणों वाले सूर्य अपनी ही चमक से सभी को व्यथित कर देंगे। इस प्रकार शरद ऋतु की शुरुआत के साथ मोर शांत हो जाएंगे, पक्षी पानी के लिए तरसेंगे, मेढक उछल कूद करना बंद कर देंगे, नदियों के किनारे हंसों और सारस से भर जाएंगे, क्रौंच अपने स्वर छोड़ेंगे,
बैल बन जाएंगे, उत्साहित गायें प्रसन्न होंगी और प्रचुर मात्रा में दूध देंगी। बादल पृथ्वी को पानी से भरकर गायब हो जाएंगे, सारस अंधेरे आकाश में घूमेंगे, सुरम्य झीलें, तालाब और नदियां स्वच्छ जल और नए विकसित कमलों से सुशोभित होंगी। गहरे नीले खेत मक्के से भर जाएंगे, नदियों के बीच में जल बहता रहेगा। तपस्वियों के आश्रम भी सुंदर मक्के से भर जाएंगे। अनेक प्रांतों से भरी हुई पृथ्वी वर्षा के बाद मनमोहक हो जाएगी। सड़कें सुंदर दिखेंगी, पेड़ फलों से लद जाएंगे, देश गन्ने और बाजपेय से भर जाएगा और अन्य बलिदान किए जाएंगे। और इस प्रकार पवित्र शरद ऋतु का आगमन होगा। तब आप अपने बिस्तर से उठना होगा। इस संसार में मनुष्य और स्वर्ग में अमर लोग मुझे महेंद्र के रूप में और आपको पृथ्वी पर ध्वज दंडों में उपेंद्र के रूप में पूजेंगे। जो मनुष्य हमारे आचरण के महान और शाश्वत विषय को महेंद्र और उपेंद्र के रूप में पढ़कर हमें प्रणाम करेंगे, उसे कोई कष्ट नहीं आएगा। तब योग में पारंगत देवताओं के राजा ने दिव्य जल से भरे हुए उन घड़ों को लेकर गोविंद पर छिड़का। शाश्वत कृष्ण को इस प्रकार अभिषेक करते देख आकाशीय क्षेत्र में स्थित गायन बैलों के साथ बादलों के माध्यम से अपने दूध की वर्षा भी उन पर छिड़क। आकाश में साफ बादलों ने उस पर अमृत की वर्षा कर दी। पेड़ों से चांद जैसे पानी की बूंदें गिरी और देवताओं ने आकाश में शंखनाद किया, फूलों की वर्षा की और बिगुल फूंके। महर्षियों ने जो सदैव मंत्रों का पालन करते हैं, उनकी महिमा का श्लोक बनाकर उच्चारण किया और पृथ्वी का शरीर एक सर्वव्यापी महासागर से अलग हो गया। समुद्र रमणीय हो गए और संसार की भलाई के लिए हवाएं चलने लगी और सूर्य तथा चंद्रमा तारों सहित अपने अपने मार्ग पर खड़े हो गए। राजा शत्रुओं से मुक्त हो गए और अतिवृष्टि का संकट शांत हो गया और पेड़ों को विभिन्न रंगों और पत्तियों और फूलों से सजाया गया था। वन में मृग प्रसन्न हो उठे और हाथियों में अस्थायी रस उत्पन्न होने लगा तथा पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा धातुओं से चमकने लगे और मृत्युलोक देवलोक के समान अमृतमय रस से तृप्त हो गया। इस प्रकार जब भगवान कृष्ण के शाही मिलन का समारोह आकाशीय क्षेत्र से आने वाली अमृत वर्षा के साथ समाप्त हो गया, तो देवताओं के राजा पुरंदर ने शाश्वत गोविंद से कहा, दिव्य मालाएं पहनी और गायों के संप्रभुता से स्थापित किया गया। हे कृष्ण, आप गायों के राजा के रूप में स्थापित करने का पहला काम अब पूरा हो गया। अब मेरे यहाँ आने का अगला उद्देश्य सुनिए। कंस दुष्ट घोड़े केशी और अरिष्ट को तेजी से मारकर आप सदैव उत्पात करते हुए अपने राज्य पर शासन में लगे रहते हैं। आपके पिता की बहन से मेरे शक्ति का एक अंश अर्जुन नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। उससे मित्रता का अनुबंध करके आप सदैव उसकी रक्षा कीजिए। आप उस पर अनुग्रह करेंगे और वह भी आपकी सलाह के अनुसार काम करेगा और आपकी मानकर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। वह भारत वंशियों में अग्रणी धनुर्धन होगा और आपका पीछा करेगा और आपकी मदद के बिना वह अकेला कभी भी अपने काम से खुश नहीं होगा। भारत का यह भावी युद्ध उस पर और आप नरश्रेष्ठ पर निर्भर हैं। जब आप दोनों एक हो जाएंगे तो सभी राजा मारे जाएंगे। हे कृष्ण, मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा है कि कुंती से मेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह शस्त्र चलाने में निपुण, धनुर्धरों में श्रेष्ठ और कौरवों में सबसे महान होगा। सभी योद्धा राजा उसकी विद्वता की चर्चा करेंगे। क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन करते हुए वह अकेले ही युद्ध में कुशल राजाओं की एक अक्षौहिणी को मारने में सक्षम होगा। हे प्रभु, आपके अलावा राजाओं या देवताओं में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके धनुषी शक्ति को कमजोर कर सके या उसके हथियारों के मार्ग का अनुसरण कर सके। हे गोविंद, वह आपका मित्र होगा और युद्ध में सहायता करेगा। अतः मेरे अनुरोध पर आप उसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दीजिएगा
हे अर्जुन, वह संसार समस्त लोगों को भली प्रकार जानता होगा, इसीलिए आप हमेशा उसका ख्याल रखिएगा जैसे आप मुझसे करते हो। यदि आप महान युद्ध में उसकी रक्षा करोगे तो मृत्यु उस पर अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकेगी। हे कृष्ण, अर्जुन को मैं और मुझे अपने स्वरूप के समान जानो। जैसे मैं आपके साथ एक हूँ वैसे ही अर्जुन भी है। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसीलिए आपने प्राचीन काल में अपने 3 कदमों से बलि से तीनों लोगों को प्राप्त कर मुझे देवताओं पर अधिपत्य स्थापित किया था। मैं जानता हूँ कि आप सत्य के प्रेमी हो, आपके पराक्रम में सत्य का समावेश हो और आप सत्य के समान हो। और क्योंकि आप देवताओं से वचन में बंधे हुए हो, इसीलिए उन्होंने आपको अपने शत्रुओं के विनाश के इस कार्य में लगाया है। हे कृष्ण, आपके पिता की बहन का पुत्र अर्जुन मेरा पुत्र है। जैसे वह पहले दिन में आपका साथी बना था और वैसे ही अब वह आपके साथ मित्रता का अनुबंध करेगा। हे माधव, जैसे बैल बोझ ढोता है वैसे ही आप अपने घर में रहते हुए या युद्ध के मैदान में दुश्मनों से लड़ते समय हमेशा उसकी देखभाल कीजिएगा। जब कंस आपके द्वारा मारा जाएगा तो चीज़ों के वास्तविक उद्देश्य को ध्यान रखते हुए राजाओं का एक महान युद्ध होगा। अर्जुन उन अलौकिक कर्मों वाले वीर पुरुषों को परास्त करेगा और आप उसे महिमा में अलंकृत करेंगे। हे केशव, यदि सत्य में देवगण आपके पसंदीदा हैं तो मैंने जो कहा है आपको उसका पालन करना चाहिए। शक्र की बातें सुनकर गोपाल बलि कृष्ण ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, हे साची के स्वामी, मैं आपको देखकर प्रसन्न हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। हे शक, मैं आपके हृदय को जानता हूँ। यह मेरे लिए अज्ञान नहीं है कि मेरे पिता की बहन का विवाह महामहिम पांडु से किया गया है और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया है। मैं धर्म से उत्पन्न राजकुमार युधिष्ठिर को भी जानता हूँ। मैं वायु जाति के गुणक भीमसेन को भी जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि नकुल और सहदेव दोनों अश्विनी माद्री से जन्मे थे। मैं कर्ण को भी जानता हूँ, जो अब एक सारथी के पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका जन्म मेरे पिता की बहन की युवावस्था में सूर्य द्वारा हुआ था। पांडु की मृत्यु वज्र के समान प्रहार से हुई थी तथा धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध की इच्छा रखते हैं। यह सब मुझे ज्ञात है। हे देवताओं के राजा, अब स्वर्ग के नगर को लौटकर उनकी प्रसन्नता बढ़ाओ। जब अर्जुन मेरे सामने होंगे तो कोई भी शत्रु उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। जब भारत का महान युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं अर्जुन के कारण पांडु के सभी पुत्रों को बिना किसी छत के कुंती को सौंप दूंगा। हे देवताओं के राजा, मैं स्नेह से बंधा हुआ हूँ और इसीलिए मैं एक सेवक की तरह वह पूरा करूँगा जो आपका पुत्र अर्जुन मुझे आदेश देगा। सत्यवादी कृष्ण के यह वचन सुनकर देवताओं के राजा स्वर्ग लोक में लौट आए। इस प्रकार हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।